नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए हमें यहाँ पे ए का मान, बी का मान और सी का मान दिया हुआ है। ए 12, बी -4 और सी 2। तो प्रत्येक मान के लिए इसे हमें सत्यापित करना है इस पर। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे। ये इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड है और इधर का आपका राइट हैंड साइड है, और ये नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू मतलब आप इसको जो सॉल्व करोगे और इसको जो सॉल्व करोगे उनके आंसर बराबर नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है। तो इसे हम नॉट इक्वल टू बोलते हैं। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट। हमें क्या करना है, ए की जगह पे 12 रखना है, बी की जगह पे -4 और सी की जगह पे 2 बच्चों। कहाँ पे, इस पे, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं ए डिवाइड में बी प्लस में सी, फिर नॉट इक्वल टू का निशान है, फिर यहाँ पे आपका ए डिवाइड में बी, फिर प्लस में ए डिवाइड में आपका सी है। तो ये मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाला आपका कौन सा है, राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। तो चलो ए की जगह पे हमें रखना है 12, तो ये आ गया 12 डिवाइड में, फिर बी की जगह पे आपको रखना है -4, फिर उसके बाद सी की जगह पे आपको रखना है 2। आगे हम सॉल्व करेंगे 12 का 12 डिवाइड में, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। निशान किसका आएगा, आपका माइनस का आएगा बच्चों। अब 12 को आप 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, आपका 6 आएगा ना। तो आपका आ जाएगा 6, निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि एक ही माइनस है तो माइनस आएगा। तो ये तो हो गया हमारा -6 आ गया। 12 को आप 2 से भाग करो, 6 आ जाएगा, माइनस तो माइनस। तो इधर का आंसर निकला हमारा -6। तो लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग राइट हैंड साइड। ए की जगह पे हमें रखना है 12, तो 12 भाग में बी की जगह हमें रखना है -4, तो -4 बच्चों, फिर प्लस का निशान। ए की जगह पे है आपका 12, फिर डिवाइड में सी की जगह पे है आपका 2। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। 12 को 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12 होता है, आपको पता है। तो 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और निशान किसका आएगा, माइनस का, फिर प्लस का प्लस। 12 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, आपका 6 आएगा बच्चों, ठीक है। 12 को 2 से, तो 2 6 12 होता है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, 6 में से 3 गया, तो क्या बचेगा, आपका 3 बचेगा बच्चों। अब बताओ क्या दोनों बराबर है, नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों, ठीक है। और यही हमें नॉट इक्वल टू प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। तो इसको आप तैयार करके जाना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो ये था आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए और बी लिखे ताकि ए डिवाइड बी इक्वल टू -3 हो। यानी हमें ऐसी दो संख्या लिखनी है जिसको भाग करने पर हमारा -3 आ जाए। ऐसा एक युग्म, इन्होंने एक उदाहरण दे रखा है, जैसे कि 6 और 2 है, -2। 6 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, तो माइनस का माइनस, ठीक है बच्चों। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के हमें 5 उदाहरण देने हैं जिसको सॉल्व करने पर कितना आंसर आए, -3 आए। तो देखो पहला आपका हो जाएगा -12 और 4 बच्चों। -12 और 4, अगर हम -12 को 4 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 4 तिया 12, तो 3 आ गया, माइनस का माइनस। फिर दूसरा हम लिख सकते हैं, 12 और माइनस में 4। तो इसको भी अगर हम भाग करेंगे 12 को -4 से, तो भी आंसर हमारा कितना आएगा, -3 आएगा। 4 तिया 12, माइनस का माइनस, ठीक है। फिर तीसरा देखो, तीसरे में हम 15 और 5 लिख सकते हैं। अगर हम -15 को 5 से भाग करेंगे तो भी आंसर हमारा -3 आएगा। 5 या 15, माइनस का माइनस। और चौथे में हम लिख सकते हैं 15 और -5। अगर 15 को मैं -5 से भाग करूंगा तो भी मेरा आंसर -3 आएगा। तो 5 संख्या लिखनी है, 4 लिखा। एक और हम लिख लेते हैं, -18 और 6 बच्चों आपका।
तो -18 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो 6 तिया क्या होता है 18 होता है, निशान आएगा आपका माइनस का बच्चों, ठीक है। तो ऐसे हमें 5 संख्या लिखनी थी जिसको भाग करने पर आपका जो आंसर आए वो क्या है -3 आए बच्चों, ठीक है। समझ में आया होगा बच्चों। अगर सवाल में कहीं पर भी डाउट हो बच्चों, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।